नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ, उसका पहला अधिकार सम्यक दर्शनाधिकार। और उसमें हमने 8 श्लोक करे। 9वां श्लोक चल रहा था हमारा। आगम का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप है ना। आगम का 8वां और 9वां जो है वो शास्त्र का स्वरूप। शास्त्र के स्वरूप की चर्चा हमारी चल रही है। और शास्त्र के स्वरूप में हमने 6 बातें बताई थी कि शास्त्र कैसे हैं। कि शास्त्र, पहली 6 बात में पहला क्या है, आप्त द्वारा कहे गए हैं। आप्त मतलब वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, भगवान के द्वारा बताए गए हों, आप्त के द्वारा कहे गए हों, है ना। आप्तो पज्ञम अनुलंगम, और वादी प्रतिवादी द्वारा जिसका उल्लंघन ना करा जा सके। वादी और प्रतिवादी के द्वारा जिसका उल्लंघन ना करा जा सके। फिर मद्रष्टेश विरोधकम, उसमें क्या है मद्रष्टेश विरोधकम में, प्रत्यक्ष और अनुमान से है जिसका विरोध नहीं किया जा सके। सो प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसका विरोध नहीं किया जा सके, 3 बात हो गई। चौथी बात, तत्व का उपदेश देने वाले हों। तत्वोपदेश कृत सार्वम, सबके हित की बात करने वाले हों, 5वां। और कापत्य घट्टनम, मतलब मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाले हों। तो ऐसी हमने 6 बातें, तो ये हमें कसौटी दे दी थी, हमने चर्चा करी थी कि 6 बातें हैं। इन 6 बातों से हम क्या है, शास्त्र का जो शास्त्र है उसका निर्णय हम कर सकते हैं। शास्त्रों का निर्णय हम कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, अब आगे की बात बढ़ाते हैं। पेज नंबर 18। देखो, यहाँ से है ना, श्वेतांबरों से है ना। श्वेतांबरों ने अनेक कल्पित शास्त्र बनाए हैं, उनका समस्त धर्म विरुद्ध आचरण शास्त्रों में ही प्रवर्त रहा है। इस कली काल में वेशधारियों की पूजा, कुल देवता की पूजा, क्षेत्रपाल आदि व्यंतरों की पूजा, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादि देवियों की पूजा तथा अनेक मिथ्या परिरूपणाएं तर्पण आदि शास्त्रों में लिखे हैं, इसलिए चल रहे हैं। ये देखा ना क्या होता है, ये तो अपने दिगंबरों की बात चल रही है। दिगंबरों में क्या है कि कली काल में वेशधारियों की पूजा, कुल देवता की पूजा। कई लोग करते हैं कि नहीं, कुल देवता। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि उनके कहीं गांव में कोई कुल देवता है, कोई कुल देवी है, उनकी पूजा करते हैं। क्षेत्रपाल आदि व्यंतरों की पूजा, पद्मावती की पूजा हम्म चलती है कि नहीं। क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, पद्मावती की पूजा करते हैं। वो कौन से देव हैं? क्षेत्रपाल आदि व्यंतर, पद्मावती, धरणीन पद्मावती, भवनवासी देव, तो इनकी पूजा करते हैं। देवों का कौन सा सबसे अधिक, कौन से गुणस्थान हो सकता है, देव कौन से गुणस्थान तक जा सकते हैं मैक्सिमम? हम्म चौथे गुणस्थान चौथे। तक। देव चौथे गुणस्थान से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। उनसे तो आगे त्रियंच जा सकते हैं, संगी पंचेंद्री। त्रियंच जो है वो 5वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। तो त्रियंच उनसे ऊपर है देवों से। और पूज किसको रहे हो? देवों को पूज रहे हो। उन देवों को पूज रहे हो जो चौथे गुण स्थान से ज्यादा जा ही नहीं सकते हैं। और भवनवासी व्यंतरवासी तो जन्म से मिथ्या दृष्टि जीव होते ही हैं। बाद में सम्यक ग्रहण कर लें वो कर लें, पर जन्म से तो वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। देखो, पद्मावती, चक्रेश्वरी आदि देवियों की पूजा तथा अनेक मिथ्या प्ररूपणाएं
तर्पण आदि शास्त्रों में लिखे हैं इसलिए चल रहे हैं। अब ये सारी बातें क्या लिखी हुई हैं? ये शास्त्रों में लिखी हुई हैं। और ये शास्त्रों में कैसे लिखी हुई हैं? ये बीच में किसी ने आके लिख दी हैं। ये बाद में एडिशन हो गए हैं, या शास्त्र वो बाद में लिखे गए हैं, तो इसलिए चल रही हैं वो। आज कोई शास्त्र लिख के चला जाए, आज किसी ने शास्त्र लिख दिया, 10 20 50 साल बाद वो आगम हो जाएगा। और आपने मन गढ़ंत तूल जलूल कोई भी बात लिखी हो, तो क्या होगा? वो आगम बन जाएगा, लोग उसको मानने लग जाएंगे, बोले ये तो आगम है, ये आगम है। ऐसे थोड़ी आगम है। देखो, अन्य भील मलेच्छ मुसलमान आदि सभी के अपने अपने मत के शास्त्र हैं। शास्त्र के बिना मिथ्या कल्पनाएं कैसे प्रचलित होंगी? इसी कारण जगत में शास्त्र बहुत प्रकार के हैं। शास्त्रों के आधार से ही अनेक पाखंड, खोटे भेष, मिथ्या धर्म चल रहे हैं। अतः परीक्षा प्रधानी होकर अच्छी तरह परीक्षा करके शास्त्रों को स्वीकार करना, पहले कहे 6 विशेषणों सहित को ही आगम मानना। शास्त्रों को कैसे ग्रहण करना? परीक्षा करना कि वास्तव में वो जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। पर वो पहले जानोगे कैसे सही है कि नहीं है? वो परीक्षा करना भी तो आना चाहिए ना। अगर हमको परीक्षा करना नहीं आएगी तो हम कैसे बता सकते हैं कि सही है कि नहीं है? तो परीक्षा करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले सीखना पड़ेगा वास्तव में। वो कसौटी दी है 6, जो 6 वाक्य बताए ना, वो तो एक छोटी सी, एक ऊपर ऊपर बहुत हाई लेवल का एक वो मापदंड दिया है। पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा भैया? आपको पहले अपने जो जिनेंद्र भगवान ने जो बात बताई है उससे मैच करके देखना पड़ेगा कि बात सही लग रही कि नहीं लग रही है। आप्त की डेफिनेशन दी है। अब आप्त की डेफिनेशन से ये आपको धर्णेन, पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि ये मेल करने पड़ेंगे कि भैया ये मैच हो रहे हैं क्या। और अगर मैच नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये भगवान नहीं हो सकते हैं, ये पूजने लायक नहीं है। पूजने लायक तो हमारे यहाँ 5 परमेष्टि बताए हैं। उन 5 परमेष्टियों की डेफिनेशन में वो फिट बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो नहीं है वो। और जहां जिन शास्त्रों में उनकी बात लिखी होगी कि इनको मानो, तो वहां समझ जाओ कि शास्त्र झूठे हैं। जहां हिंसा को बोला होगा हिंसा धर्म है, तो वहां वहीं समझ जाना कि ये शास्त्र जो हैं वो झूठे हैं, वो पाखंड है, वो शास्त्र सच्चे नहीं है। हम्म। ऐसे ही मत मान लेना कि जो बात जिसने बता दी, किसी ने बता दी, तो वो हम उसको विश्वास कर लें। देखो, प्रथम तो सर्वज्ञ वीतरागी का कहा होना चाहिए। सर्वज्ञ के सिवा दूसरा कोई अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से जीव अजीव अतीन्द्रिय अमूर्तिक पदार्थ का कथन नहीं कर सकेगा। शास्त्र किसके द्वारा लिखे होने चाहिए? सर्वज्ञ और वीतरागी। क्यों? अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा? वो झूठे होंगे। वो शास्त्र झूठे ही होंगे, क्योंकि अगर वीतरागी नहीं होंगे तो क्या होगा? वीतरागी नहीं होंगे तो वो किसी ना किसी राग की अपेक्षा से ही बात कहेंगे। इसलिए वीतरागता होना जरूरी। फिर सर्वज्ञता होना जरूरी। अगर सर्वज्ञता नहीं होगी तो क्या होगा? तो बहुत ऊपरी ऊपरी किसी वस्तु को, कोई थोड़ी सी वस्तुओं को, उनकी थोड़ी सी पर्यायों को जान सकेंगे, बस। जितना क्षयोक्षम ज्ञान का है। सर्वज्ञ तो क्या है? सर्वज्ञ तो पूरे जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके सर्व पर्यायों को जानते हैं, तो सच्चा कथन करेंगे, जैसा है वैसा कथन करेंगे। इसलिए प्रथम तो सर्वज्ञ और वीतरागी का कहा होना चाहिए। सर्वज्ञ के सिवा दूसरा कोई अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से। सर्वज्ञ किससे जानते हैं? इंद्रियों से जानते हैं क्या? बिना इंद्रियों के जानते हैं? बिना इंद्रिय के जानते हैं। तो सर्वज्ञ के सिवा दूसरा कोई अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से जीव अजीव अतीन्द्रिय अमूर्तिक पदार्थों का कथन नहीं कर सकेगा। देखो, आज अगर ये सर्वज्ञ नहीं होते तो कौन बताता हमको कि जगत में 6 पदार्थ होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं? ये कौन बताता? क्योंकि 5 द्रव्य तो कैसे हैं? अमूर्तिक हैं।
एक द्रव्य मूर्तिक है जो दिखाई देता है, वो है पुद्गल। बाकी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो पांच द्रव्य हैं वो कैसे हैं? वो तो अमूर्तिक हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो ये कौन बताएगा? ये किसने बताए? ये सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ने बताए। तो सर्वज्ञ ने देख के बताए कि बिना देखे बताए? सर्वज्ञ को दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए ये पदार्थ? सर्वज्ञ को ये पदार्थ दिखाई दिए हैं तो उन्होंने बताए हैं, बिना देखे थोड़ी बताए हैं। उनके ज्ञान में झलके हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में आत्मा दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? देरी। दे रही है। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य दे रहे। दे रहे हैं। हमारे लिए अमूर्तिक हैं। क्यों? क्योंकि ये जड़ इंद्रियों से हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर्वज्ञ परमेष्टि को तो ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। बोले इंद्रिय जनित ज्ञान से जीव, अजीव, अतीन्द्रिय अमूर्तिक पदार्थों का कथन नहीं कर सकेगा। पाप पुण्य आदि अदृष्ट पदार्थों का व परमाणु वगैरह सूक्ष्म पदार्थों का कथन कहाँ से करेगा? पुण्य पाप, पुण्य पाप क्या? कर्म। कर्म दिखाई दे रहे कि नहीं? सूक्ष्म दिखाई दे रहे हैं। पुण्य पाप आदि अदृष्ट पदार्थों का, परमाणु वगैरह। पुद्गल का सबसे छोटा अंश जो है वो क्या है? यूनिट क्या है पुद्गल की? परमाणु। परमाणु। तो परमाणु वगैरह सूक्ष्म पदार्थों का कथन कहाँ से आएगा? भगवान ने देखे हैं। स्वर्ग नरक की पर्यायों का, स्वर्ग नरक में उत्पन्न हुए सुख के कारण अनेक संबंधों को कैसे जानेगा? स्वर्ग नरक देखे कि नहीं देखे? हमने तो नहीं देखे साहब। तो होते हैं कि नहीं होते? हो। हमने तो नहीं देखे हैं। हमें तो नहीं दिख रहे हैं। भाई हमने नहीं देखे तो उससे क्या, सर्वज्ञ ने देखे हैं। तो स्वर्ग नरक की पर्यायों को और स्वर्ग नरक में उत्पन्न हुए सुख के कारण अनेक संबंधों को कैसे जानेगा? कि स्वर्ग में सुख दिखाई दे रहा है, नरक में दुख दिखाई दे रहा है, तो वो कैसे जानेगा? मेरु, कुलाचल आदि का कथन कैसे करेगा? ये पर्वत, मेरु पर्वत, ये कुलाचल आदि छह पर्वत हैं। हिमन पर्वत, शिखरी पर्वत, ऐसे ये छह पर्वत हैं। ये छह पर्वत हैं, तो ये कहाँ से दिखाई दे? किसने देखे हैं? सर्वज्ञ ने देखे हैं। जूम कर। है ना? हम्म। सब सर्वज्ञ ने देखे हैं। जीवादि द्रव्यों की अनंत पर्याय हो गई हैं, आगे भी अनंत पर्याय होंगी। और अनंत द्रव्यों के गुण और उनकी अनंत पर्यायों का एक समय में एक साथ होने वाले परिणमन का क्रमवर्ती इंद्रिय ज्ञान का धारी कैसे कथन कर सकेगा? देखो क्या है, जीवादि द्रव्यों की अनंत पर्याय हो गई हैं। जीव कब का है? अनादि का। अनादि का है। अनादि मतलब समझते हो आप? जिसकी कोई बिगनिंग जिसकी नहीं है। कोई बिगनिंग नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है। हम्म। तो हमारी सत्ता कब से है? कोई हमसे पूछे कि साहब हमारी सत्ता है, तो बोले नहीं हम तो अभी 40 साल के हैं, तो 45 साल के हैं, हम 80 साल के हैं। तो आपकी सत्ता क्या 80 साल की है? नहीं। 45 साल की है? 40 साल की है? नहीं है। तो हमारी सत्ता कब की है? अनादि। अनादि की सत्ता है। और सत्ता कब तक रहेगी? अनादि तो। अनंत काल तक रहेगी। अनंत। जिसका कोई अंत नहीं वो अनंत, और जिसका कोई आदि नहीं वो अनादि। तो हमारी सत्ता कैसी है? अनादि अनंत है। हमारी सत्ता कैसी है? अनादि अनंत है। हाँ। सत्ता। अब कोई मर गए, तो मर गए तो क्या हुआ? क्या मरा? मरण किसका होता है? पर्याय। उस वो तो शरीर उस से हाँ। संयोग, ये जो वर्तमान शरीर है, ये वर्तमान शरीर छूटता है, उसको मरण बोलते हैं। हम्म, पर जीव का नाश होता है क्या? हमारा नाश हुआ क्या? हमारा नाश थोड़ी होता है, जीव का थोड़ी नाश होता है।
तो बोले जीवादि द्रव्यों की अनंत पर्याय हो गई हैं। जीवादि मतलब ये छह द्रव्य ले लेंगे। तो जीवादि द्रव्यों की अनंत पर्याय हो गई हैं और आगे भी अनंत पर्याय होंगी। मतलब भूतकाल में कितनी पर्याय हो गई? बोले अनंत पर्याय हो चुकी हैं भूतकाल में। और आगे कितनी पर्याय हैं? बोले अनंत। आगे अनंत पर्याय होंगी। हैं? तो बोले अनंत पर्याय होंगी। और क्या बोला? आ, तथा अनंत द्रव्यों के गुण और उनकी अनंत पर्यायों का एक समय भी एक साथ होने वाला परिणमन क्रमवर्ती इंद्रिय ज्ञान का धारी कैसे कथन कर सकेगा? बोले जो इंद्रिय ज्ञान का धारी है वो क्या है? इन अनंत गुणों, अनंत द्रव्यों के गुण। एक द्रव्य में कितने गुण? अनंत। एक द्रव्य में अनंत गुण। और एक एक गुण की कैसी, एक एक गुण की एक एक पर्याय है। तो वो एक एक पर्याय, तो एक द्रव्य में कितनी पर्याय? अनंत पर्याय हो गई, क्योंकि अनंत गुण है और उनकी अनंत पर्याय पर्याय हो गई। तो अनंत द्रव्यों के गुण और उनकी अनंत पर्यायों का एक समय में एक साथ होने वाले परिणमन। और वो पर्याय कैसे बदलती हैं? एक समय में सारे गुणों की पर्याय एक साथ बदलती हैं। तो बोले एक समय में एक साथ होने वाले परिणमन का क्रमवर्तीय इंद्रिय ज्ञान का धारी कैसे कथन कर सकेगा? हम्म। हम्म। और हमारा कैसा है? हमारा ज्ञान कैसा है? इंद्रिय जन्य। इंद्रिय जनित क्रमवर्ती। क्रमवर्ती मतलब समझे? सीक्वेंस। हाँ, क्रमवर्ती मतलब सीक्वेंस। मतलब हम एक साथ कोई पदार्थ होता है, तो हमको मान लो 100 पदार्थ रख दिए हैं, तो हम 100 पदार्थों को एक साथ नहीं जान सकते हैं। हमारा एक सीक्वेंशियल होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसा हमारा ज्ञान कैसा? क्रमवर्ती है। हम्म। और भगवान का कैसा है? एक समय में एक सबको जानना। एक उसमें क्रम नहीं है। ऐसा नहीं उनको तीन लोग दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि अब मैं अभी इस बार नरक को जानता हूँ, अब मैं स्वर्ग को जानता हूँ, अब मैं मनुष्य को जानता हूँ। ऐसा नहीं है। एक ही समय में, एक ही समय में सारे जगत के पदार्थों को जानते हैं और उनकी समस्त पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान सब पर्यायों को एक साथ। अक्रमवर्ती है उनका, हमारा क्रमवर्ती है, उनका अक्रमवर्ती है। उसमें कोई क्रम नहीं है, एक साथ जानते हैं। हम्म। बोले क्रमवर्ती इंद्रिय ज्ञान का धारी कैसे कथन कर सकेगा? बोले ये तो सर्वज्ञ की ताकत है, जिन्होंने हमको ये सब बताया है। हम्म। अतः सर्वज्ञ के बिना इंद्रिय जनित ज्ञान वाले के द्वारा आगम का कहना यथार्थ नहीं बन सकता है। सर्वज्ञ के बिना, और अगर कोई इंद्रिय जनित ज्ञान वाला होगा और वो आगम की बात कहेगा, तो वो सच्ची नहीं बताएगा। देखो हम यहाँ पे भी शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ये सब भगवान की वाणी है। भले ही अभी हम बोलते सदासुख दास जी की टीका है, हम्म। पर सदासुख दास जी की टीका वो आई कहाँ से है? वो हाँ। ज्ञान कहाँ से आया है? वो ज्ञान आया है आचार्यों से। अब उन आचार्यों का ज्ञान कहाँ से है? वो आचार्य बोलते हैं भाई हमारा ज्ञान नहीं है, ये तो हमने जो कुछ भी सीखा है वो भगवान से सीखा है। और भगवान से सीखने के बाद हमने जो हमारे आत्मा का अनुभव हुआ है, उस अनुभव से इस पे सील लगाई है कि जो भगवान ने जो बात कही है वैसी की वैसी बात मैं अपने आत्मा के अनुभव से जान रहा हूं। जो अनुभव से जान सकते हैं, जो अनुभव से जान सकते हैं। ठीक है। उस बारे में नहीं कि मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत तो भगवान ने जो कहा है वैसे ही विश्वास करना पड़ेगा। हम्म। लेकिन जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, सात तत्व हैं, उनके बारे में, जो अपने आत्मा का स्वरूप है उसके बारे में जैसा भगवान ने कहा है वैसा का वैसा मैं अनुभव करता हूं। तो मैंने उस पर सील लगा दी कि जो भगवान ने जो बात कही है वैसा का वैसा मेरे अनुभव में आ रहा है, बात बिल्कुल सच्ची है। इसलिए ये जो कुछ भी है ये सब भगवान की वाणी है। सब कुछ भगवान की वाणी है ये। सच्चे आगम का कथन सर्वज्ञ से ही बन सकता है। सर्वज्ञ ही सच्चा आगम बता सकते हैं। यदि राग द्वेष वाला, अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा वाला, अपनी
विख्यातता फैलाने का इच्छुक तथा विषयों का लोभी वक्ता होगा तो सत्य स्वरूप नहीं कह सकेगा। हम्म। अगर कोई राग द्वेष वाला होगा तो क्या करेगा? वो अपने अभिमान को पुष्ट करेगा कि साहब मेरे को सुनने 1,000 लोग आते हैं, मेरे को सुनने 5,000 लोग आते हैं, मेरे तो इतनी बड़ी सभा लगती है। मेरे को नहीं बिठाया। होता है ना कि 8 पंडित इकट्ठे हो गए, प्रवचन का समय तो सिर्फ 4 को ही दे सकते हैं, क्योंकि प्रवचन 8 तो करा नहीं सकते हैं, 4 ही करा सकते हैं। तो अब जिन 4 का नंबर आया वो तो खुश, और जिन 4 का नहीं आया उनका क्या हुआ? दुखी। हाँ, वो मुंह फुला के बैठ गए, मुंह फुला के बैठ गए। हम्म। कार्यक्रम की सफलता किस में बताते हैं हम? कि साहब इतने लोग आए, हमारी सभा में इतने लोग आए, हमारी सभा में तो ऐसा काम हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, इतना बड़ा पांडाल लगा, इतना वो हुआ, पूरी शहर की जनता आ गई। अरे भाई, जो आयोजन करा, उस आयोजन का प्रयोजन क्या था, और वो प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अगर सभा लगाई तो सभा किस लिए लगाई? कि तत्वोपदेश के लिए लगाई, 4 बातें तत्व की सीख के जाए। और वहां कोई तत्व की बात हुई नहीं, तत्व की बात सीखी नहीं, तो क्या हुआ? आयोजन तो हो गया, उसमें प्रयोजन का कोई कोई अता पता नहीं रहा। तो ऐसे आयोजन सब फेल हैं जहां पे प्रयोजन ही गुम हो जाए। हम्म। तो देखो, यदि राग द्वेष वाला, अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा वाला अपनी विख्यातता फैलाने का इच्छुक तथा विषयों का लोभी वक्ता होगा तो सत्य स्वरूप नहीं कह सकेगा। अतः सर्वज्ञ वीतरागी के कहे गए आगम ही प्रमाणिक हैं। सर्वज्ञ वीतरागी के कहे गए आगम ही प्रमाणिक हैं। कल से कोई गीता पकड़ा दे, बोले कि साहब ये, वो भी शास्त्र है ना, उनका शास्त्र है वो, बोले कि साहब ये देखो, ये हमारे आगम है, सही है कि नहीं है? वो क्या भी तो सही? शास्त्र, गीता सही है कि नहीं है? वो भी नहीं। तो शास्त्र है ना। नहीं। क्यों नहीं है? तो विश्रांति सर्वज्ञ के द्वारा नहीं कही गई है। हाँ। क्यों? क्योंकि जिसने गीता लिखी है वो तो रागी द्वेषी है, वो रागी द्वेषी है, तो उसके द्वारा जो बात कही गई होगी वो सच्ची नहीं है, राग का पोषण करने वाली है। हमने बताया ना, 6 बातें बताई हैं, तो 6 बातों में पहली बात है कि आप्त के द्वारा कही गई, और आप्त कौन है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। फिर देखा हमने आप्त क्या है, वो 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं, तो उसमें डेफिनेशन में वो आप्त बैठते ही नहीं है। रागी द्वेषी द्वारा बात बताई गई है तो वो बात सच्ची नहीं है, तो सर्वज्ञ और वीतरागी के द्वारा कहे गए आगम ही प्रमाणिक हैं। जिस आगम में वादी प्रतिवादी द्वारा दिखाए दोष हो वह आगम प्रामाणिक नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादी जिसका उल्लंघन नहीं कर सके, बाधा नहीं दे सके, ऐसा अनुलंघ्य ही आगम कहलाता है। हम्म। बोले जिनमें आगम में दोष हो, दोष निकलते हो, जिन आगम में वादी प्रतिवादी द्वारा दिखाए दोष हो। वादी प्रतिवादी द्वारा मतलब, देखो हमारी जो जिनवाणी है वो पूरी स्यादवाद है। स्यादवाद मतलब किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, किसी अपेक्षा से लिखी गई है। तो हम लोग कभी भी कोई हमसे डिबेट करता है, वादी प्रतिवादी, तो हम उसका उत्तर कैसे देते हैं? हम स्यादवाद से देते हैं हम्म। कि भैया ये किसी अपेक्षा से कथन, ये अपेक्षाकृत कथन है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी बात एब्सोल्यूट ऐसी नहीं है, कि क्योंकि सब कुछ अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। तो बोले कि वादी प्रतिवादी अगर उसमें दोष निकालते हैं तो हम उससे उसका खंडन करते हैं।
अगर हम उसमें नहीं कर सकें तो फिर आगम प्रमाणिक नहीं बचता है वो आगम प्रमाणिक नहीं है, हैं? अगर वादी प्रतिवादी उसमें दोष निकाल दें तो फिर वो प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि हमारे आगम कैसे हैं, उनका वादी प्रतिवादी खंडन नहीं कर सकते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, बाधा नहीं दे सकते हैं। हम्म। जिन आगम में प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधा नहीं आवे वही आगम प्रमाणिक है। जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से बाधा आ जाए वह आगम प्रमाणिक नहीं है। अभी अनुमान से, अनुमान से हम निर्णय करते हैं। प्रत्यक्ष तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, पर बहुत सारी चीजें अनुमान से और प्रयोजनभूत तत्वों में अनुमान लगाते हैं। प्रयोजनभूत तत्व हैं, प्रयोजनभूत तत्व सात हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये प्रयोजनभूत तत्व हैं। इन प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय हम प्रत्यक्ष और अनुमान से करते हैं। और फिर उनका निर्णय होने के बाद फिर जो अप्रयोजन भूत हैं, जब हमने देख लिया कि जब प्रयोजन भूत तत्व जो भगवान ने बताए वो सत्य हैं, फिर जैसे अप्रयोजन भूत चीजें कौन सी हुई, जैसे मेरू पर्वत हुआ, जम्बूद्वीप हुआ, तो बोला हम उसका निर्णय, तो बोले उसका वो अप्रयोजन भूत है, उससे हमारा कोई मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं है, उसको मानो या ना मानो उससे मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है। पर जब हमने प्रत्यक्ष और अनुमान से उन चीजों का निर्णय कर लिया कि जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है, तो जो अप्रयोजन भूत जो बात बताई है भगवान ने उसमें क्यों झूठ बोलेंगे। किसी ने बोला कि साहब मेरू पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन है, तो कोई आके बोला नहीं 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 1 लाख योजन नहीं है, आपको कैसे पता 1 लाख योजन, 99,000 योजन भी हो सकती है, 98,000 भी हो सकती है, 1,02,000 योजन भी हो सकती है। तो हम उसको बोलते हैं कि जो सात तत्व जो प्रयोजनभूत बताए हैं वो तुमने निर्णय करे, उसमें तुमको किसी प्रकार की कोई बाधा दिखाई नहीं देती, बिल्कुल सत्य दिखाई देते हैं। तो बोले कि जब ये प्रयोजनभूत बात है सत्य है, तो अप्रयोजनभूत बात अप्रयोजन, मतलब इससे कोई प्रयोजन ही नहीं सकता। अगर मेरू पर्वत 1 लाख योजन की जगह 98,000 भी हो जाएगा तो किसी का मोक्ष मार्ग उसमें रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। पर वो 1 लाख योजन है इसलिए बताया 1 लाख योजन है। हम्म। ऐसा है। तो इसलिए उसमें अप्रयोजन में भी क्यों झूठ बोलेंगे, तो इसलिए उस बात का भी फिर निर्णय होता है कि अप्रयोजन भूत बात भी सत्य ही बोलेंगे, उसमें असत्य बोलने का कोई काम नहीं है। और भगवान तो वैसे भी वीतरागी हैं, तो असत्य क्यों बोलेंगे, उन्हें किसी से लेना देना तो है नहीं, तो जैसा देखा है वैसा बताया है। देखो, जिस आगम से स्व और पर का निर्णय नहीं हो सके, जिस आगम में हे उपादेय कृत्य अकृत्य देव कुदेव धर्म अधर्म हित अहित घाई अघाई भक्ष्य अभक्ष का निर्णय करने वाला सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं कहा हो, वह मिथ्या आगम है। देखो आगम में क्या क्या टॉपिक होने चाहिए। स्व और पर का निर्णय, मेरा और मेरे से जुदा, वो सब पर। तो स्व और पर का निर्णय, हे उपादेय, हे मतलब जो ग्रहण करने योग्य हो, और हे मतलब त्यागने योग्य हो, और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य हो। तो हे और उपादेय, वास्तव में आत्मा ना कुछ ग्रहण करता है और ना कुछ त्याग करता है। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है आत्मा में, ना कुछ ग्रहण करता है और ना त्याग करता है। ये तो ये क्या है, ये व्यवहार का कथन है, हे उपादेय। हे उपादेय, त्यागना, त्यागना मतलब क्या है कि भाई राग द्वेष को त्यागना है। उपादेय मतलब क्या है, जो अपना स्वरूप है ज्ञान दर्शन में चैतन्य स्वरूप उसको स्वीकार करना है, वो उपादेय है। तो ऐसे हे उपादेय, कृत्य अकृत्य, क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है। सात तत्वों का निर्णय, भेद विज्ञान, हे उपादेय, ये सब करने लायक है। अकृत्य मतलब जो करने लायक नहीं, राग द्वेष कषाय पाप है, ये करने लायक नहीं है, या आत्मा के स्वभाव के विपरीत हैं। देव और कुदेव, कौन से देव हैं, कि जो वीतरागी हो सर्वज्ञ हो हितोपदेशी हो वो देव हैं। और कुदेव मतलब जो उनसे, जो इनकी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा है वो कुदेव है। अब लगा लो आप अपनी जो गलतियां हैं, जहां पे भी अगर हम कुदेव को मानते हैं कि हमको हमें हमारी ऐसी मान्यता है कि ये देव है, पर अब ये हमने देख लिया कि हमको
बता दिया कि भाई इधर हमने कसौटी दे दी है कि ये देव है, तब हम वहां जाके देखेंगे साहब ये हमारे देव हैं, ये देव की डेफिनेशन में नहीं बैठ रहे हैं, तो कुदेव हो गए, मानने लायक नहीं है। देव और कुदेव, धर्म और अधर्म। हम्म। वस्तु का स्वरूप है वो धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, चार डेफिनेशन देखी ना। 10 लक्षण धर्म है, अहिंसा धर्म है, सारी चार डेफिनेशन देखी। दया धर्म है, उसको अहिंसा लिया, अहिंसा मतलब राग द्वेष उत्पन्न होना, वो अधर्म है। तो धर्म और अधर्म जिसमें चर्चा हो, वस्तु का स्वरूप है वो धर्म है, और उससे विपरीत वो सब अधर्म है, उसकी चर्चा ना हो। हित और अहित की बात हो, मेरा हित किसमें है, हम्म, और मेरा अहित किसमें है, क्या हित है, अपना क्या हित है, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो मेरा हित है। रत्नत्रय ही हित है, अपने स्वरूप को पहचानना वही हित है, उससे विपरीत सब अहित है, उसके अलावा सब कुछ अहित है। मनुष्य भाव क्यों मिला हमको? इसलिए मिला कि हम खूब पैसा कमाएं, अपने संसार को बढ़ाएं। नहीं। इसलिए मिला। क्यों भाई, मनुष्य भाव क्यों मिला हमको? हाँ, हाँ, मोक्ष जाने की अपॉर्चुनिटी है ये। मनुष्य भाव इसलिए मिला है कि हम अपना कल्याण करें, इसलिए नहीं मिला कि हम रुपया पैसा कमाएं, पंचेंद्रियों के सुख भोगें, हम्म, अपने परिवार को बढ़ाएं, हम्म, दोस्त बनाएं, पार्टी मनाएं, बर्थडे मनाएं। बर्थडे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? क्यों भाई? हैं? मनाना चाहिए। बर्थ लेना अच्छी बात है। हाँ, तो क्योंकि हैं? अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं, ना। अपॉर्चुनिटी तो मिले, अपॉर्चुनिटी तो तुम यूज ही नहीं कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कहाँ यूज कर रहे हैं? आप तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो कि मुझे ये मनुष्य भाव मिला, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो सारा अपने, देखो फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, मकान है, गाड़ी है। हम्म, बर्थडे, बर्थडे मनाने की चीज थोड़ी है, बर्थ लेना कोई अच्छी बात थोड़ी है। दुनिया पागल है बर्थडे में। हम्म, बर्थ लेना अगर अच्छी बात होती तो फिर मोक्ष क्यों जाते? बर्थडे मनाना अच्छी बात और नहीं है, मयूर जी, देखो। अगर बर्थ लेना अच्छी बात नहीं है तो फिर मनुष्य योनि नहीं होगी तो फिर मोक्ष जाने का, और अब ये सम्यक दर्शन वगैरह ये सब कैसे पता चलेगा, कैसे होगा? अरे वो तो आपने बर्थ लिया है, उनका बर्थडे मनाओ जिनका जिनका ये आखिरी बर्थ है। अभी तो अपना आखिरी बर्थ है क्या ये? आप तो इस उससे बर्थडे मनाते हो कि मैंने तो बहुत बड़ा काम करा, दुनिया बर्थडे मना रही तो उसके पीछे हम भी बर्थडे मना रहे हैं, नहीं, बहुत मेरा अच्छी बात है। मतलब है कि जैसे ये हमारे जानवर हैं, गाय भैंस हैं, कुत्ता है, ये थोड़ी मनाते हैं, हम मनुष्य ही तो मनाते हैं। अरे मनुष्य मनाते हैं तो हमें तो अभी हम संगी पंचेंद्री है ना, हमें इतना ज्ञान है, ज्ञान का क्षयोक्षम है हमारा। तो हमको विचार करना चाहिए कि बर्थडे मना, जिसको अगर बर्थडे मनाने का शौक है ना, इसका मतलब है उसको जन्म लेने का शौक है। आप जन्म लेना का उत्सव बना रहे हो, इसका मतलब अभी आपका जन्म मरण का निवारण होना ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपना जन्मदिन मनाने को बहुत अच्छी बात मानते हैं। जो ऐसा मानता है कि जन्म उत्सव मनाना, जन्मदिन मनाना बहुत अच्छी बात है, हम्म। मुझे मनाना चाहिए, या उसको एकदम उसका बहुमान आता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो ये समझ लो कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि आपको तो जन्म लेना बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रकृति क्या करती है कि आपको तो भाई जन्म लेना अच्छा लग रहा है, तो आपको मिलेंगे बहुत सारे जन्म, आप मनाओ जन्म अपना। अच्छी बात थोड़ी है ये जन्मदिन मनाना, ये एनिवर्सरी मनाना, और सब ये तो सब। तो जैसे लोगों के घर में बच्चे पैदा होते हैं, लड़का हुआ,
पैदा, उसकी खुशियां मना रहे, नहीं मनानी चाहिए? अरे तो सब, ये तो सारा संसार उल्टा है। ये मोक्ष मार्ग की बात चल रही है यहाँ तो। ये अच्छा। जो भी संसार की बात है, संसार उल्टा चलता है और मोक्ष मार्ग उल्टा चलता है। जिसको मोक्ष मार्ग में रुचि है उसको संसार के प्रति उदासीनता है, और उसको वो संसार के प्रति उदासीनता है तो ये जो भी ये संसार में ये जो भी बातें दिखाई देती हैं, ये महोत्सव वगैरह, उसमें उसकी रुचि खत्म हो जाती है। हम्म। ठीक। ये तो पूरा मार्ग ही उल्टा है। जगत की जो बातें आपको दिखाई दे रही हैं कि ये जगत इस तरफ जा रहा है, मोक्ष मार्ग उसका पूरा ऑपोजिट जा रहा है। हम्म। अब ये तो एक एग्जाम्पल है, इसलिए बोला है कि विचार करो। हम्म। ये विचार करो। ये जो मना रहे हैं वो कोई बात नहीं, पर उसमें ऐसे पागल नहीं हो। जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, होती हैं, पर उसमें ऐसा नहीं हो कि उसमें लिप्तता इतनी हो जाए कि उसके प्रति आप जो आपके परिणाम बहुत तीव्र कषाय के ऐसे हों कि आपके परिणाम बहुत ऊपर नीचे हों, तो वैसे नहीं होना चाहिए। कि साहब इनने मेरे को मेरे जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे इनने मुझे विश नहीं करा, इनने मुझे बोला नहीं, इनका ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इनने मेरा वो नहीं इतना इतना ऊपर नीचे नहीं होना। जो हम्म। सहजता से हो जाए हो जाए। पर इतना तो अपने ख्याल में तो आना चाहिए कि ये जो जन्मदिन और ये एनिवर्सरी और ये जो है, ये वास्तव में हमारे मनाने लायक चीजें नहीं है। अनादिकाल से नहीं। कितने मना लिए जन्म। अगर ये जन्मदिन के सेलिब्रेशन कितने हो गए, कितनी बार जन्म ले चुके हैं। अनंत। देखो, जन्मदिन मनाने का शौक है ना, तो निगोद में जाता है जी। और वो निगोद में जाता है तो एक सांस में 8-10 बार, 18 बार जन्म मरण होता है। तो उसका इतनी बार जन्मदिन मनता है कि वो एक सांस में 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मरण को प्राप्त होता है। हम्म। तो प्रकृति कहती है अब मनाओ जन्मदिन। मन रहा है जन्मदिन, एक सांस में 18 बार जन्म मरण हो रहा है। देखो, हित अहित, घाई अघाई, भक्ष अभक्ष का निर्णय, ये ग्रहण और अग्रहण, वो ग्रहण ये वही है, क्या ग्रहण करना और क्या अग्रहण नहीं करना। भक्ष और अभक्ष, भक्ष और अभक्ष का देख के क्या चीज खाने लायक है, क्या चीज नहीं खाने लायक है। अभी तो खाने के ऊपर तो इतनी चर्चा हो सकती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये रसना इंद्रिय इतनी वो है, इसके पीछे जीव क्या क्या नहीं करता है। तो भक्ष और अभक्ष का निर्णय कराने वाला, सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं कहा हो वह मिथ्या आगम है। जहां वस्तु स्वरूप सच्चा नहीं बताया गया हो, वह सबका सब मिथ्या आगम है। जिसमें व्यर्थ के दो शब्दों के आडंबर रूप लोक रंजन की असत्य कथाएं, देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा, काम कथा आदि द्वारा अनेक संसार में ही उलझाने वाली वी कथाओं रूप वर्णन किया हो, किंतु आत्मा का संसार से उद्धार करने के उपाय रूप कथन नहीं किया हो, वह भी मिथ्या आगम ही है। कि साहब कहानियां पढ़ रहे हो, जैन धर्म की कहानियां पढ़ रहे हो आप, और जैन धर्म की कहानियां पढ़ रहे हो और उन जैन धर्म की कहानियों में संसार से विरक्तता का उपाय नहीं हो, वो नहीं बताई गई हो, तो वो मिथ्या आगम ही है। आप पद्म पुराण पढ़ोगे, तो पद्म पुराण पढ़ोगे तो उसमें क्या आता है, तो उसमें देखोगे आप बहुत, वो काव्य के रूप में बहुत सारी बातें आएंगी। बहुत सारी चीजें कि श्रृंगार भी आएगा, उनके रावण के महल की चर्चा भी आएगी, और उनके रूप का भी बहुत सारी बात, लेकिन एंड में क्या आएगा। वो सब कुछ त्यागने लायक है। वो कोई भी चीज, एक भी चीज काम की नहीं। वो वहां से वीतरागता की और वैराग्यता की ओर लेके जाएंगे। तो अगर वो नहीं हो तो बोले मिथ्या आगम है। ये देखो लिखा ना, आडम्बरूप असत्य कथाएं, देश कथा। देश कथा मतलब है ना, देश कथा मतलब कहीं कहीं किसी किसी को इसी राज्य। आगे है राज कथा, देश कथा, देश किसी राज्य के बारे में, किसी देश के बारे में, स्त्री के बारे में। काम कथा। 4 प्रकार की ना वी कथाएं है ना। हम्म। उसमें वी कथा में है ना
उसमें एक और भोज कथा भी है। हम्म, तो वो क्या है, भोज कथा क्या, भोजन की कथा, इसमें जोड़ लेना, भोज कथा भी है। आजकल तो चलती ना कितने कुकरी शोज, और वो क्या है, खूब सारे दिन दिन रात वीडियो चलते हैं। वो क्या है, वो सब कथा ही है, वीडियो देख के, रेसिपी देख के बनाना। वो क्या है, वो भोज कथा है वो क्या है, भोज कथा आदि, ये क्या है, ये अनेक संसार में उलझाने वाली भी कथाओं रूप वर्णन किया हो, किंतु आत्मा का संसार से उद्धार करने का उपाय रूप कथन नहीं किया हो, वह भी मिथ्या आगम ही है। जिसमें तत्वभूत जीव के हित का उपदेश रूप कथन किया हो, ऐसा तत्वोपदेश कृत ही आगम है। हम्म। तत्वभूत जीव के हित का उपदेश, जीव के अगर हित का उपदेश नहीं है, इधर उधर की बात है, तो क्या है, तो वो वास्तव में आगम नहीं है। तो ये बोले तत्वोपदेश कृत, तत्वोपदेश की बात है, 6 बातों में तत्वोपदेश है, तो वो तत्वोपदेश, तत्वभूत तत्व की बात हो, जो सर्व प्राणियों के हित रूप उपदेश करने वाला हो, सो ही सार्व विशेषण युक्त आगम है। सर्व प्राणियों के हित का, जो जो भी समूह शरण में जाता है, सब वहां पे क्या है, नाम ही समूह शरण, मतलब सभी बराबर हैं वहां, सब समान रूप से हैं, हम्म, सब समान रूप से हैं, तो समान रूप से हैं तो सबको समान रूप से ही उपदेश मिलता है। भले ही सौधर्म इंद्र हो, चक्रवर्ती हो, या कोई एक साधारण सा मनुष्य हो, त्रियंच हो, सब समान है। हम्म। जिसमें प्राणियों की हिंसा करने का कथन हो, मांस भक्षण, जल थल आकाशगामी जीवों को मारने के उपाय हो, महाआरंभ का, मारण उच्चाटन करने का, दूसरों का धन छीनने का, युद्ध करने का, सेना को नष्ट करने का, नगर ग्राम विध्वंस करने का, परिग्रह में, परधन में, पर स्त्री में आसक्त होने के उपाय का वर्णन किया हो, वह आगम सार्व अर्थात सर्व प्राणियों के हित रूप नहीं है। इतनी सारी बातें आ गई कि प्राणियों की हिंसा करने का कथन हो, मांस भक्षण और जल थल आकाशगामी जीवों को मारने का उपाय बताए हों। यहाँ पे ये सारी बातें हों, जल थल आकाशगामी हमारे मुनिराज हैं, उनको 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग होता है। ये तो मुनिराज को ही होता है, भगवान की तो बात ही अलग है। मुनिराज को क्या, 6 काय के जीव, 6 काय के जीव कौन से, 5 स्थावर और एक त्रस, मतलब सभी जीव आ गए उसमें। हम्म, 5 स्थावर में एक इंद्रिय आ गए, बराबर, पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक और वनस्पति कायक, ये 5 तो स्थावर, और त्रस में 2 3 4 और 5 इंद्रिय जीव, सभी का, 6 काय के जीवों का हिंसा का त्याग होता है। हम्म। बोले जल थल आकाशगामी जीवों के मारने का उपाय हो, महा आरंभ का, आरंभ मतलब पाप, आरंभ मतलब पाप, तो महा आरंभ का मतलब महापाप का कोई काम हो, मारण उच्चाटन करने का, मारने का, उच्चाटन मतलब श्राप देना, उच्चाटन मतलब बोल बोल के श्राप देते हैं ना, तो उच्चाटन, उच्चाटन करने का, दूसरों का धन छीनने का, युद्ध करने का, सेना को नष्ट करने का, नगर ग्राम विध्वंस करने का, परिग्रह में, परधन में, पर स्त्री में आसक्त होने के उपाय का वर्णन किया हो, वह आगम सार्व अर्थात सर्व प्राणियों के हितरूप नहीं है। साक्षात दिख रहा है, जहां परिग्रह इकट्ठे करने की बात हो, पर स्त्री में आसक्त होने की बात हो, पर धन में युद्ध करने की बात बताई गई हो, ऐसा युद्ध करा जाए, नगर ग्राम को कैसे विध्वंस करा जाए, धन छीनने की बात हो, वो तो साक्षात दिख रहे हैं कि वो प्राणियों के हित रूप नहीं है, वो आगम नहीं है। देखो, जो कुमार्ग का निषेध करके स्वर्ग व मोक्ष के मार्ग के उपदेश करने वाला हो, का कापत्य घट्टन विशेषण सहित आगम है।
जो श्रृंगार वीर रस आदि का वर्णन कर कुमार्ग में प्रवृत्ति कराने वाले हों, जुआ मांस भक्षण आदि खोटे व्यसनों रूप मार्ग में चलाने वाले हों, संसार समुद्र में डुबोने के निमित्त जो रागी देशी विषयी कषाई देवों की सेवा तथा पाखंड वेशधारी गुरुओं की उपासना में लगाने वाले हों, तथा मिथ्या धर्म रूप जो कुमार्ग उसमें प्रवर्तन कराने का कथन हो, वह खोटा आगम। सब खोटे आगम है। कौन कौन से? कि भाई स्वर्ग व मोक्ष के मार्ग के उपदेश करने वाले, जो कुमार्ग का निषेध करके स्वर्ग व मोक्ष के मार्ग का उपदेश करने वाला हो, वो कापद घट्टन विशेष सहित आगम है। वो आगम बताया क्या? कि स्वर्ग व मोक्ष के मार्ग का उपदेश करने वाला हो। वास्तव में तो मोक्ष के मार्ग का ही उपदेश है, पर जैसे अभी है, अभी मोक्ष नहीं जा पाता है जीव पंचम काल में, तो वो एकाध भाव स्वर्ग चला जाए परंपरा से, वो स्वर्ग जाके फिर मनुष्य भाव लेके फिर मोक्ष चला जाए। इसलिए यहाँ स्वर्ग लिखा है। वास्तव में स्वर्ग जाना कोई स्वर्ग जाने का उपदेश नहीं है, मोक्ष जाने का उपदेश है। स्वर्ग तो बीच में हो जाता है, तो इसलिए लिखा है स्वर्ग व मोक्ष के मार्ग का उपदेश करने वाला हो। हम्म। और फिर बताए जो श्रृंगार वीर रस आदि का वर्णन कर कुमार्ग में प्रवृत्ति कराने वाला हो। देखो ये बहुत सारे शास्त्र हैं दूसरे धर्मों के, अब उनके भगवान ही, अभी अपन ने देखा ना, जैसे कृष्ण जी हैं, वो गोपियों के संग रास लीला करते। गोपी कौन है? ग्वालों की स्त्रियां, उनको गोपियां बोलते हैं। वो उन गोपियों के संग रास लीला करते थे। तो उनके संग रास लीला करते थे, तो उनके मानने वाले क्या बोलते हैं कि भाई जब वो ही करते थे तो हम भी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, हमारे भगवान ही करते हैं। हम्म। उनके उसमें अगर ऐसा मानते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं वो मांस खाते हैं, तो वो जब क्षत्रिय, उनके जो भगवान है वो सभी क्षत्रिय हुए, तो बोले जब भगवान भी मांस खाते होंगे तो हम भी खा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बात आई है। जुआ खेलना, जुआ खेले कि नहीं वो पांडव? जुआ खेले, तो वो जुआ खेलने की बात आई तो बोले वो जुआ खेलते तो हम भी जुआ खेल सकते हैं। ऐसे ही खोटे खोटे व्यसनों में, क्योंकि देखो उसकी रुचि इस तरफ है ना, तो वो ऐसी ऐसी चीजें ढूंढता है और उसको फिर वो वैलिडेट करता है। और वो क्या करते हैं कि वो जो काम करते हैं उस राग में ही धर्म मानते हैं, उस राग को ही धर्म मानते हैं, है ना। जिस जो गरबे खेलने जाते हैं, वो क्या है, वो उसको धर्म मान के करते हैं। वो जो खेलते हैं ना, क्या कर रहे हैं वो धर्म मान के गरबा खेलते हैं। वो बीच में कुछ भगवान की फोटो वोटो लगा लेते हैं और उसके आसपास वो नाचते हैं। उनको क्या लग रहा है, कर तो राग का पोषण रहे हैं। हम्म, कर राग का पोषण रहे हैं, पर मानते क्या है, उस राग के पोषण की क्रिया में वो मानते हैं कि मेरा धर्म हुआ है, ऐसा मानते हैं, धर्म की क्रिया मानते हैं। यहाँ लिखा है संसार समुद्र में डुबोने के निमित्त जो रागी द्वेषी विषयी कषाई देवों की सेवा तथा पाखंडी वेशधारी गुरुओं की उपासना में लगाने वाला हो, तथा मिथ्या धर्म रूप जो कुमार्ग उसमें प्रवर्तन कराने का कथन जिसमें हो, वह खोटा आगम है। ये क्या करेंगे, ये रागी द्वेषी विषयी जो जो शास्त्र हैं, वो तो संसार में डुबोने वाले हैं। वो बोल रहे हैं इन कषाई देवों की सेवा करो। देखी ना उनकी वो किस पे, शेर पे सवार होती ना, नौ दुर्गा में हम्म। शेर पे सवार होती ना, वो क्या है उनके हाथ में, एक में मुंडी है, एक में पता नहीं कुछ भाले अस्त्र। वगैरह अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी कुछ है उनके हाथ में। वो किस वो वास्तव में तो कोई ऐसी है नहीं। वो आकृति किसकी बनी हुई है, वो कोई कषाय की मूर्ति है। वो वास्तव में तो एक कषाय की मूर्ति है, और वो कषाय की मूर्ति की वो सेवा कर रहे हैं, तो बोले कषाय देवों की सेवा कर रहे हैं, तथा उनके मानने वाले पाखंडी वेशधारी गुरुओं की उपासना में लगने वाला लगाने वाला हो। उनको मानने वाले सब पाखंडी हैं। अभी आप आओगे कुंभ के मेले में, जाओगे वहां देखो कितने कितने पाखंडी आते हैं।
वो भीड़ लगी रहती है उनको दर्शन करने की और उनको मानने वालों की भीड़। तथा मिथ्या धर्म रूप जो कुमार्ग उसमें प्रवर्तन कराने का कथन हो, वह खोटा आगम है। मिथ्या मार्ग में प्रवर्तन कराते हैं, वह सब खोटा आगम है। देखो, जो अधिक नहीं समझते हो उन्हें भी इतना तो अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि जो वीतरागी का कहा आगम होगा उसमें रागादि विषय कषायों का अभाव करने का तथा समस्त जीवों की दया पालने का, ये दो कथन तो मुख्य होंगे ही। देखो, कल अपन ने कहा था कि जहां पे भी हिंसा का सपोर्ट होगा, जहां पे भी हिंसा करने की बात आएगी और उसको बताया गया होगा वह धर्म है, तो ये मान के चल लेना कि वो बात कभी धर्म हो नहीं सकती, वो सब अधर्म है। जो हिंसा कराए वो धर्म तीन काल में संभव नहीं है कि वो धर्म है। यहाँ लिखा है, अगर इतनी कोई भी बात, सारी सब बातों का क्रक्स यही निकाल दिया कि जो वीतरागी का कहा आगम होगा उसमें रागादि विषय कषायों का अभाव करने का। हम्म, रागादि, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति, ये सब बात का, इन सब बातों का अभाव करने की बात होगी और सभी जीवों के प्रति दया पालने की बात होगी। तो ये दो कथन मुख्य होंगे। हम्म और अगर ये बात उसमें उनमें नहीं है तो वास्तव में वो आगम नहीं। हम्म। इस प्रकार एक श्लोक में आगम का लक्षण कहा। अब जो तपस्वी अर्थात सच्चा गुरु है उसका स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं। है ना, फेमस श्लोक है ये 10वां। हाँ, क्यों? क्योंकि सच्चे गुरु का सच्चे गुरु कैसे होते हैं उनको कहने वाला श्लोक है ये। देखो, पढ़ते हैं अपन। विषयाशावशाती तो विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह, निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। तपस्वी स प्रशस्यते। हाँ, ये तो याद करने लायक है। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त, तपस्वी स प्रशस्यते। तो विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह। अब सच्चे गुरु की बात बता रहे हैं। सच्चे गुरु में क्या बता रहे हैं? विषयाशावशाती तो मतलब जिन्होंने पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया है। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, और जो 24 प्रकार के परिग्रह हैं उनका भी त्याग कर दिया है। उनसे रहित हैं। निरारंभो परिग्रह, आरंभ से और परिग्रह से। आरंभ से, आरंभ मतलब पाप से, और परिग्रह से उनसे रहित हैं। विषयाशावशाती तो मतलब पंचेंद्रियों के विषयों से, और निरारंभो परिग्रह आरंभ और परिग्रह से रहित हैं। और क्या काम करते हैं? तपस्वी क्या काम करते हैं? ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, उसमें रक्त रहते हैं, उसमें लीन रहते हैं। ऐसे तपस्वी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रशंसा के पात्र मतलब ऐसे तपस्वी सच्चे तपस्वी हैं, सच्चे गुरु हैं। हम्म विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, तपस्वी स प्रशस्यते। आया समझ में? पंचेंद्रियों के विषयों का आरंभ का और परिग्रह का त्याग है, उनसे रहित हैं, और ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, उसमें रक्त रहते हैं। ऐसे तपस्वी प्रशंसा को प्राप्त करते हैं।
या वे तपस्वी सच्चे गुरु हैं। प्रशंसा मतलब वह सच्चे गुरु हैं। देखो फटाफट अर्थ पढ़ते हैं, विशेष तो अपन अगले हफ्ते करेंगे। देखो अर्थ, जो पांच इंद्रियों के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित हों। पांच इंद्रियां कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से देखो हम कांस्टेंट विषयों को भोग रहे हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं है जहां हम विषयों को नहीं भोग रहे हैं। अभी हम खाना खाते हुए नहीं दिख रहे हैं, हम्म। पर अभी देखो एसी बंद हो जाए गर्मी के दिनों में तो क्या होता है? स्वाध्याय में भी बैठे हो तो क्या होता है? मन नहीं लगता है। गर्मी हो जाए सो रहे हैं, एसी बंद हो जाए गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में यहाँ पे हीटर बंद हो जाए, क्या है वो? क्या है? पानी ठंडा आ जाए। यहाँ तो आदत हो जाती है ना, यहाँ तो साल भर ही गर्म पानी से नहाते हैं। अभी हम वहाँ गए थे न्यू जर्सी, 110 डिग्री था, और वहाँ लोग कंप्लेन कर रहे थे, वहाँ 2 दिन होटल में गर्म पानी बंद हो गया। आप देखो क्या हाहाकार मचा है होटल में। हम्म। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत है गर्म पानी से नहाने की, तो वो पानी नहीं आ रहा तो लोगों ने कंप्लेन कंप्लेन चल रही है। 10 बार उसकी बातें हुई दिन में, अरे साहब पानी नहीं आ रहा, गर्म पानी नहीं आ रहा। तो वहां किस लिए गए थे? वहां तो शिविर में गए थे। हम्म। वहां शिविर में गए थे तो वहां कोई पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने गए थे क्या? नहीं गए थे। पर फिर भी पांच इंद्रियों के विषय कांस्टेंट भोग रहा है ये जीव, कांस्टेंट। ऐसा एक समय नहीं है जब वो इन विषयों को नहीं भोग रहा। और भोग नहीं रहा है, भोग तो जो रहा है वो तो भोग रहा है, नए विषयों को भोगने की आसक्ति है कांस्टेंट बनी हुई है। जो उस समय तो भोग रहा है वो तो भोग ही रहा है, नए विषयों को भोगने की आसक्ति है। तो लिखा, जो पांचों पांच इंद्रिय के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित हो। किसकी बात चल रही है? साधुओं की बात चल रही है, मुनिराज की बात चल रही है। तो मुनिराज कैसे हैं? उनको पांचों इंद्रियों के विषयों की भोगने की वांछा नहीं है। हमको खाने की कैसी है? अभी आज ये खाया, आपने 2-3 दिन रोटी खा ली ना एक साथ, तो चौथे दिन क्या होता है? अरे यार अब कुछ और बनाओ, रोटी खा खा के तो बोर हो गए। हम्म। कुछ कुछ स्पेशल बनाओ। और मुनिराज की कैसी आहार वृत्ति होती है? हम्म, मुनिराज बोलते हैं कि आज हमको आहार में ये चाहिए, हम्म। कि ये बनाओ हमारे लिए। कैसे होते हैं? जो श्रावक के घर पे बना होता है उसमें से एक पोर्शन मुनिराज ग्रहण करते हैं, उद्दिष्ट भोजन नहीं करते हैं। उनके लिए स्पेशल भोजन नहीं बनता मुनिराज के लिए। जो श्रावक के घर में जैसा बना हो वैसा भोजन कर लेते हैं। और कैसी वृत्ति बताई थी ना, गोचरी, भ्रामरी, अक्षमृषण, गर्तपूरण, उदराग्नि प्रशमन, देखी थी कि नहीं अपन ने? ऐसी वृत्ति देखी थी मुनिराज की, कैसी होती है? गाय की तरह, भवरे की तरह। हम्म। देखते नहीं है जब भोजन करते हैं, आसपास देखते नहीं। गाय, भंवरा, जिस फूल में से वो लेता है ना नेक्टर, उसका नुकसान नहीं करता है, ऐसी जहां जाते हैं वहां बिल्कुल पता भी नहीं लगता करके आ गया है। भ्रामरी, बस जाके आहार करके वापस। हम्म। अक्षमृषण, अक्षमृषण मतलब जैसे अपने शरीर को चलने के लिए थोड़ा बहुत ऑयल की जरूरत होती है, बस उसके लिए वो भोजन करते हैं। गर्त पूरण, गर्त पूरण मतलब जैसे अपन कोई चीज फेंक देते हैं ना, तो वैसे ही वो भोजन कैसा है, वो पेट में डाल देते हैं बस। और उदराग्नि प्रशमन मतलब उदर में जो अग्नि जल रही है भूख की, उसको बुझाने के लिए थोड़ा सा भोजन उसमें डाल देते हैं। ऐसा ऐसी ऐसी वृत्ति होती है मुनिराज की। तो सिर्फ आहार की वृत्ति बताई अपन ने, रसना इंद्री की। ऐसी स्पर्शन, रसना, घ्राण, है चक्षु, सभी सभी में अलग अपन चर्चा करें तो अभी
एक घंटा इस पे ही चर्चा हो जाए मुनिराजों की, कैसी पांचों इंद्रियों की कैसी उनकी प्रवृत्ति होती है, कैसे वो वांछा से रहे थे। हम्म, समय हो गया है। और इस पे तो बहुत विशेष चर्चा होगी कि साधुओं का स्वरूप है। हम्म, विशेष चर्चा अपन करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे। चलो, जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जी नहीं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र all जय everyone। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मयूर जी, ये अपलोड कब करेंगे आप? ये आज जय करेंगे कि जिनेन्द्र। कल? मैं अभी अपलोड बस अभी कर दूंगा। ये वाला कल का तो कर दिया था। क्योंकि ये जो लास्ट के जो आज का और जो कल का था ना, बहुत ही आई ओपनर है लेक्चर, बहुत आई ओपनर। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बताई जो कि हम डेली महसूस करते हैं, देखते हैं, लेकिन उसका जिसको कहते हैं ना, चिट्ठा खोल दिया, कच्चा चिट्ठा खोल दिया आपने। अब मैं तो क्या चिट्ठा खोला है। चिट्ठा